फकीर की वीरेंद्र की सती बाबू, परिवार क्या होता है? ओम शांति आश्रम आपका स्वागत है। सती बाबू, मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। सोशियोलॉजी में मैंने जितने भी किताबें थे, बॉटमोर हो, जॉनसन हो, सारी किताबों का अध्ययन किया। क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम जब मैं दिया था तो उसमें मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, दूसरा फिजिक्स था। तो सती बाबू, मैं देखा कि उसने डिफ़ाइन किया है फैमिली क्या होता है। फैमिली होता है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ की केवल बीवी और बच्चे रहते हैं, और होता है कॉम्प्लेक्स फैमिली, जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा परदादा चाचा भतीजा सब लोग होते हैं। तो परिवार एक ऐसी संस्था है, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन जहाँ की मेल एंड फीमेल स्टे टुगेदर विथ 4 फंक्शंस। दिस फैमिली हैज़ 4 फंक्शंस। फर्स्ट इज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ये प्रकृति का नियम है कि प्रजनन क्रिया चलते रहना चाहिए, तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। इसके बाद प्रोजिनेशन, बाल बच्चे पैदा होने चाहिए। इसके बाद अगर आप हिंदू हैं या हमको दूसरे धर्मों का मालूम नहीं है, तो पति पत्नी ही मिल के पूजा पाठ करते हैं, तभी जाके उसको सिद्धि मिलती है। आप किया है ना बहुत, अपने पत्नी के साथ गठजोड़ करके जब पूजा पाठ करते हो तो दोनों मिल के कुछ करते हो। तो पहला हो गया सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, दूसरा हुआ प्रोजिनेशन, तीसरा हुआ रिचुअल्स, जो कि धर्मों में लिखा है, हिंदू धर्म में, और चौथा जो है ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और वो कम बोला, मैं 5वां जोड़ता हूँ, क्योंकि बॉटमोर और जॉनसन जो लिखा उससे भी बढ़ के हूँ मैं बुद्ध हूँ। सबसे बड़ा है बॉन्डिंग, कि ज़िंदगी एक नरक जैसा है। तरह तरह के मछली पानी से जिस तरह मरता है, आदमी मरेगा, अकेले रहेगा। तो सबसे बड़ा है, उसको हिंदू धर्म में अर्धांगिनी बोला, और महादेव को बोला अर्धनारेश्वर। समझ रहे हो क्या? यस। तो इसकी महिमा अनंत है भाई। नारी की शक्ति इतना महान है कि नारी के रूप में हमने, अभी भी नवरात्रा चल रहा है, माँ दुर्गे। मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, लेकिन उस शक्ति का सत्य समझ रहा हूँ मैं। वो नारी शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है। मोदी साहब इसको बहुत ढंग से समझते हैं, नरेंद्र जी। इसीलिए नारी शक्ति अभिनंदन करके 33% रिजर्वेशन किया है। लेकिन उसको समझाना नारियों को, नारी की शक्ति का एहसास कराना नारी में। नहीं तो अगर एहसास नहीं कराओगे ना, तो नारी अनारी हो जाएगा, और नालायक कमीने कुतिया इतना खतरनाक होगा ना कि वो सांप की तरह जो दूध लावा खिलाया उसी को काट काट के खा जाएगा। और डंके की चोट पर बोला, देखो ये कितना कमीना कुत्ता था, इसने मुझे दूध लावा खिलाया और मैं कैसी नागिन बनी। मैं नारी नहीं बनी, मैं नारी शक्ति नहीं बनी, मैं दुर्गा शिव पार्वती नहीं बन पाई, लेकिन मैं बन गई सांप, शिव का सांप। समझ रहे क्या? तो अज्ञानता का घनघोर अंधकार होता है, तो परिवार वो चीज़ है। समझ रहे क्या? जिस परिवार में यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, और नारी धुरी होती है। ये नर जो होता है ना, मनुष्य बहुत घटिया होता है, लेकिन नारी, जैसे आपके परिवार में एक लड़की है जिसका नाम है हारिका, वो सचमुच उस नारी का प्रतिबिंब है। बोलना उसको कि अगर कुछ त्रुटि हो तो सुधार लेना। ऐसे लोग परिवार को संभालते हैं, हर तरह से उस परिवार की रोशनी अद्वैत और आदित्य से जगाते हैं। शांति उनका लक्ष्य होता है। बुद्ध ने कहा, गौतम सिद्धार्थ, वो परिवार स्वर्ग से भी बेहतर होता है जहाँ की सभी लोग मिल के रहते हैं। नर नारी, बाल बच्चे, पिता माता, पुत्र पुत्री इतने जुड़े रहते हैं ना, कि इतनी बड़ी शक्ति हो जाती है वो परिवार कि दुनिया में अद्भुत कार्य करके दिखा देती है। और तुलसी ने उसको बड़े अच्छे शब्दों में कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बोलिए गुरु जी। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति हो, हारमोनियस रिलेशनशिप हो, कोऑर्डिनेशन हो, एकता हो, वो इस तरह से रॉकेट की तरह तरक्की करता है समाज में। और जहाँ कुमति हो, मीन्स लड़ाई झगड़े काय कलबल, वहाँ डिवोर्स होता है, मारपीट होता है, हत्याएं होती है, वो नरक बन जाता है परिवार। और हमारा दोस्त बहुत प्यारा था, बेचारे को हेमलॉक पिला के मार दिया, तरपा तरपा के। वो हमको कान में बोले थे, जब मैं सोक्रेटिस से मिला था तो कान में बोले, अरे चौधरी साहब, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, शादी जरूर करना, ठोक तो सकते ही हो। दूसरी बात अद्भुत है, अगर मेरी पत्नी जैसी तुम्हारी पत्नी मिलेगी ही गारंटी दिए थे, तो साला तो फिलोसफर हो जाएगा। और मैं हो गया आज।
समझ रहे क्या? काने बोले, समझा के बोले, शादी जरूर करना, टेस्ला से मत सीखो, इवन आइंस्टाइन और न्यूटन से मत सीखो, क्योंकि वो लोग समझा नहीं जिंदगी क्या है। वैज्ञानिक तो बन गया लेकिन फिलोसफर नहीं बन पाए। तो साहब, परिवार वो शक्ति है जिससे प्रगति होती है, विकास होती है, प्रजनन होती है। परिवार से ही हमारे अब्राहम लिंकन पैदा हुए, गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, नरेंद्र मोदी हुए, शिवाजी महाराज हुए। ये परिवार नहीं होता तो ये जो 4 फंक्शन आपको बताया, मैरिज हैज़ 4 फंक्शंस, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, प्रोजिनेशन, सोशल रिचुअल्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो सर, परिवार बहुत बड़ी चीज़ है और उस परिवार में जो मिलजुल के रहते हैं उनका जीवन धन्य होता है। अब कितना किसका सामंजस्य मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सत्य तो यही भाई, मैं हर घर जाके तो देखा नहीं कि कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है। लेकिन ज्ञानी जो भी हो, कभी भी वो नकारात्मक विचार को दिमाग में आने नहीं देता। उसी को हम योगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगी बोलते हैं। ऐसा परिवार जो योगी हो, मीन्स योगा चित्तवृत्ति निरोधा, जितने नकारात्मक को त्याग दिया हो, सकारात्मक विचारों को धारण करके ध्यान लगाए, तो समाधि उस परिवार को मिलती है। वहाँ पुत्र पुत्री सभी अद्भुत होते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जिसको वो पाते नहीं। और जहाँ विपत्ति होती है वो हर जगह फेल हो जाए, क्योंकि चरित्रहीन है वो, विचारहीन है वो, घटिया है वो, बुनियाद ही नहीं है। अब बताओ भैया, जिस पेड़ पर बैठे उसी को काट रहे हो, जो दूध लावा खिला रहा है वो सांप की तरह उसी को डस रहे हो, तो तुम क्या करोगे जिंदगी में? तुम्हारा बुनियाद ही हवा में फुस हो गया। ओम शांति।